प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लूका का दूसरा अध्याय और उसके 36 से लेकर 38 तक देखेंगे, जहां एक वृद्ध विधवा महिला के बारे में हम कुछ बातों को सीख सकते हैं। और एक ऐसी महिला है जो विधवा है, जो 84 वर्ष की विधवा है। और उसके बारे में इस प्रकार से लिखा है, वह 84 वर्ष से विधवा थी और 7 साल अपने पति के साथ रही थी। ये हन्ना नाम की पनवेल की बेटी एक भविष्यवक्ता भी थी। मेरे प्रियो, ये भविष्यवक्ता भी थी, ये एक विधवा स्त्री थी, ये बुजुर्ग हो चुकी थी और 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। आप इसके उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये उम्र में 100 से पार हो चुकी थी। 110 वर्ष या उससे कुछ अधिक या कम हो सकता है, लेकिन इस उम्र की एक विधवा स्त्री थी, बुजुर्ग स्त्री थी। और इसके जीवन से हम कुछ बातों को सीख सकते हैं जो यीशु के आगमन का इंतजार कर रही है। जैसे समौन एक वृद्ध व्यक्ति है और वो उसके बारे में हमने पिछले दिनों सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा उसमें था और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता था। और पवित्र आत्मा ने उसे प्रकट किया था कि जब तू यीशु मसीह को, उसके उद्धार को ना देख लेगा, तब तक तू मृत्यु को नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, और एक ऐसे स्त्री के बारे में आज परमेश्वर, एक बुजुर्ग स्त्री के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। ये भी इज़राइल की शांति की बाट को जो रही है। मेरे प्रियो, मलाकी से लेकर मत्ती के बीच में 400 वर्ष का अंतराल है। और 400 वर्ष किस बात को दिखाता है? जब आप इज़राइलियों को बंधुआई में जाना, मिस्र की बंधुआई को जब हम देखते हैं, वो 400 वर्ष की क्या है? गुलामी है। ये 400 वर्ष दासत्व को, ये 400 वर्ष गुलामी को दिखाता है। और ऐसे समय में समस्त इज़राइल गुलामी की दशा में जीवन को जी रहा है। हाँ, ये एक ऐसी गुलामी नहीं हो सकती है कि कोई इसको बंधुआई में रखा या कोई बांध करके रखा, नहीं, लेकिन ये पापों में, ये अंधकार में, ये बुरी बातों के बंधन में बंधे हुए हैं। और यहां कोई शांति नहीं। जिस प्रकार से हमने कल के दिन देखा कि किस प्रकार से लेकर इज़राइल में समौन क्या कर रहा था? शांति की बाट को जो रहा था। और उस समय कोई शांति नहीं। वहां पर याजक, शास्त्री, फरीसी सब अपने मतलब के लिए लोगों को शिक्षा दे रहे, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जैसा चाह रहे वैसे लोगों को सिखा रहे। इस बीच ना कोई नबी है, ना कोई परमेश्वर की बातों को सच्चाई के साथ सिखाने वाला है। और ऐसा समय जो उबड़ खाबड़ का स्थान है, जैसे हम यूहन्ना के बारे में देखे, उसने कहा कि प्रभु का मार्ग को क्या करो? सीधा करो। जो टेढ़ा है उसको सीधा करने के लिए, जो उबड़ खाबड़ है उसको क्या करने के लिए? समतल करने के लिए वो आया। और लोगों को मन फिराने के बारे में वो प्रचार कर रहा है। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा समय था जब लोगों का मन बिगड़ गया था, लोगों का जीवन विपरीत दिशा में चला गया था, लोगों का मन परमेश्वर से हट गया था। अंधकार का समय था, गुलामी का समय था, अशांति का समय था। मेरे प्रिय, लोग पापों के गुलामी में फंसे हुए थे, अंधकार में फंसे हुए थे, कोई शांति नहीं था मेरे प्रियो। और ऐसे समय में एक वृद्ध महिला जो अपने जीवन में 7 साल पति के साथ रही, उसके विधवा हो गई। और इस विधवा अवस्था में उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर को ढूंढना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के चरणों को नहीं छोड़ा। लिखा है, वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, वो मंदिर में जाती थी और परमेश्वर की निकटता में जीवन को जीती थी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है, आज बुजुर्ग माता पिता से इस प्रकार से वो कहना चाहता है, हमें आज इस वर्तमान समय में, जब हम यीशु मसीह के दोबारा आगमन का समय है, हमें संसार में ना खो जाए, हमें संसार में उन व्यर्थ बातों में अपने जीवन को ना गंवाए। किसने मेरे साथ क्या किया? किसने मुझे छोड़ दिया? ये अकेली महिला है। समौन एक बुजुर्ग है, वो बुढ़ापे में अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। आज मेरे प्रिय माता पिता, आज निराशा और चिंताओं में अपने जीवन को ना खो दीजिए। ये वो समय है जो परमेश्वर
परमेश्वर ने आपको दिया, ये वो समय है जब परमेश्वर को ढूंढने का समय है। ये वो समय है जब परमेश्वर ने आपको हर बातों से मुक्त करके आपको अकेला रखा, ताकि आप परमेश्वर को दिन और रात उसकी उपासना में अपने जीवन को व्यतीत करें। ये एक वृद्ध महिला है और उपवास और प्रार्थना लिखा है, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी और उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना क्या करती थी। मेरे प्रियो, कई बार हम जब बुजुर्ग माता पिता से, हम कुछ ऐसे माता पिता से मिलते हैं जो दिन भर सिर्फ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, किसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसी बातों को करते हैं। परंतु उसके जगह कुछ ऐसे बुजुर्ग माता पिता जो आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको परमेश्वर के वचन से सिखाएंगे। और दाऊद इसी प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब हम भजन संहिता 71 को पढ़ते तो लिखा है, मेरे मुंह से तेरा गुणनवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझे छोड़ ना दे। और जब 18 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से वो कहता है, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे बाल पक गए हैं, तब भी तू मुझे ना छोड़। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहा है। और वो कहता है, जब तक, इसलिए मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाओ। मेरे प्रियो, ये कैसी प्रार्थना कर रहा है। ये बताना चाहता है अपने बाल बच्चों को, ये बताना चाहता है अपने नाती पोतों को कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। मैं उन नए जन्मे बच्चों को, वो उत्पन्न होने वालों को, परमेश्वर तेरा पराक्रम ना सुनाओ, तब तक परमेश्वर आप मुझे मत छोड़ना, आप मुझे मृत्यु में जाने मत देना। मेरे प्रियो, एक दर्शन के साथ यहाँ पर भजनकार दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना करे। एक वृद्ध की प्रार्थना है। मेरे प्रियो, हन्ना का जीवन हमको उत्साहित करता है। हन्ने के जीवन को देख करके हम सोचते हैं कितना अच्छा इसका वृद्ध अवस्था है कि परमेश्वर के चरणों पर अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। वो परमेश्वर को नहीं छोड़ रही है, परमेश्वर की आराधना नहीं छोड़ रही है, परमेश्वर की उपासना नहीं छोड़ रही है, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ रही है, वो उपवास करना नहीं छोड़ रही है। मेरे प्रियो, हम कई बार परमेश्वर से कितना दूर हो जाते हैं। हम अपने जवानी के समय परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज हमें इस वचन के द्वारा हमें उत्साहित करना चाहता है, हमें बताना चाहता है। इस हन्ना की गवाही के द्वारा हन्ना के जीवन को परमेश्वर ने चुना, उसको अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और वह उसी घड़ी वहां आकर के प्रभु का धन्यवाद करने लगी। यीशु मसीह को गोद में लेकर के उसका धन्यवाद करने लगे परमेश्वर का। मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने उसको बताया। क्यों वो उसी घड़ी आई? क्योंकि परमेश्वर के दिन और रात की उपासना प्रार्थना करती थी और ये भविष्यवक्ता थी, और परमेश्वर ने उसके अंदर इस बात को प्रकट किया कि उद्धार करता आ गया। और उसी घड़ी वो वहां आकर के प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और सभी लोगों को जो यरूशलेम में छुटकारे के बाद जो रहे थे उस बालक के विषय में बातचीत करने लगे। मेरे प्रियो, हमने देखा किस प्रकार से चरवाहे ने जो कुछ देखा सब लोगों को उसने क्या क्या बताया, सारे लोगों को बताया। और दूसरा हम देख सकते हैं कि हन्ना चुप ना रही, परंतु सब लोगों को बोलने लगी, देखो हम जिस छुटकारे की बाट को जोरे वो छुटकारा देने वाला आ गया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से मूसा ने 400 वर्ष की गुलामी के बाद वो क्या किया, मूसा आकर के उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, उसी प्रकार से यीशु मसीह आकर के हमें पाप की गुलामी से, अंधकार के दासत्व से वो हमको छुड़ाने के लिए आया। और इस बात की गवाही हन्ना दे रही है, एक वृद्ध महिला। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो, कई बार जब कुछ लोग ऐसे हमारे जीवन में होते हैं कि जब वो अपने जीवन में अकेले हो जाते तो सोचते परमेश्वर ने मुझको इस दशा में क्यों रखा। मेरे प्रियो, विधवा होना आसान बात नहीं है। जो इस स्थिति से होकर गुजरता वो जानता है समाज में कई प्रकार की अवहेलना होती है। जब आप किसी विवाह में जाएंगे, आपको कुछ अच्छे कार्य की जगह उस जगह से आपको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। आपको कुछ कार्य के समय में आपको वहां से निकाल दिया जाएगा और आप उस समय क्या होंगे, दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। आप परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आपने मुझे ये क्या। और परमेश्वर का वचन कहता है विधवा एक नाम धराई है, और आप इस नाम धराई के समय में आप अपने जीवन में गलत रास्तों को भी चुन सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, ये 7 वर्ष सिर्फ अपने पति के साथ रही है, लेकिन उस 7 वर्ष में रहने के बावजूद भी ये परमेश्वर को दोष नहीं दी कि परमेश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, परंतु उसने परमेश्वर के मार्ग में चलना चुना।
आज परमेश्वर अपनी बेटियों से इस प्रकार से कहना चाहता है, वो परमेश्वर आपकी नामधराई को दूर करने वाला परमेश्वर है। और आज इसकी नामधराई को परमेश्वर ने हन्ना की नामधराई को दूर किया, क्योंकि इसकी गवाही को हम आज पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपकी नामधराई को दूर करेगा मेरे प्रियो। आज हो सकता है आप विधवापन की स्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के मार्ग पर आप चलेंगे। जब आप परमेश्वर के इच्छा को आप पूरा करेंगे, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेगा। ये बुजुर्ग है, ये वृद्ध है, ये रो नहीं रही अपनी अवस्था के लिए, ये अपने अकेलेपन के लिए रो नहीं रही है, लेकिन ये प्रार्थना विनती क्या कर रही है, उपासना क्या कर रही है, और उस उद्धार को उसने अपने जीवन में देख लिया। आज मेरे प्रियो ये धन्यवाद करने लगी। हम देखते हैं समान स्तुति के गीत गाने लगा। एलिशिबा परमेश्वर के बुजुर्ग बेला स्तुति करने लगी। जकरिया परमेश्वर के स्तुति करने लगा। मरियम एक जवान स्त्री परमेश्वर की स्तुति करने लगी। आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, हमारा उद्धार करता आ गया। ये क्रिसमस मात्र ऐसा क्रिसमस नहीं होना चाहिए कि हम रोते बैठे, मेरे बच्चे नहीं आ रहे, मेरे परिवार के लोग नहीं आ रहे, मेरे बच्चे मुझको नहीं पूछ रहे। मेरे प्रियो ये आनंद का समय है, ये गवाही का समय है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, हमें अनंतकालीन जीवन को उसने दे दिया। मेरे प्रियो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, ये आनंद और धन्यवाद का समय है। चाहे आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया उसके लिए आप उसका धन्यवाद करें। उसने आपको बचाने के लिए अपना जीवन को आपके लिए दे दिया। आपको जीवन देने के लिए उसने अपना जीवन को बलिदान कर दिया। आज उसके जीवन को देने के कारण हम सब ने पाया बहुत आयत का जीवन, अनंतकालीन जीवन। मेरे प्रियो हमने पाया शांति को, हमने पाया जय को, हमने पाया छुटकारा को, हमने पाया प्रेम को। मेरे प्रियो जब आप मलाकी को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मलाकी ऐसा समय था जो मलाकी और मत्ती के बीच में 400 वर्ष का अंतराल था। और मलाकी 1 उसका 2 में लिखा है, यहोवा यो कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया और तुम पूछते हो तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया। परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुमसे प्रेम किया और तुम पूछ रहे हो मैंने तुमसे किस बात से प्रेम किया। परमेश्वर कहता है, यह वाणी है, क्या एसाव और याकूब भाई नहीं थे? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। मेरे प्रियो आज परमेश्वर कहना चाहता है, परमेश्वर ने आपको चुना, आपको मां के गर्भ से आपको चुन करके अपने पास लाया। मेरे प्रियो आज आप उसके निकट है। आज जब आप इस वचन को सुन रहे, इसलिए सुन रहे मेरे प्रियो क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। मेरे प्रियो कोई परमेश्वर के करीब में अपने आप से नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर उसको अपने करीब ना बुलाए। मेरे प्रियो आप बोल सकते परमेश्वर आपने कैसा प्रेम किया। परमेश्वर कहना चाहता है, मैंने तुमसे प्रेम तो किया है, लेकिन तुम पूछते हो मैंने तुमसे क्यों प्रेम किया। मैंने तुमको चुना है और मैंने तुमको अपने निकट बुलाया। मैंने अपने बेटे यीशु के उद्धार की योजना में तुमको शामिल करना चाहा। मैंने तुम्हारे जीवन को बदलना चाहा। मैंने तुम्हारे जीवन में, परमेश्वर कहता है, मैंने उद्धार को दिया है। मेरे प्रियो आज पापों की क्षमा आपको कोई नहीं दे सकता इस संसार में। आप गिर गए हैं, आपको उठने के बाद कोई अपना नहीं सकता इस संसार में, लेकिन वो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम गिर भी गए हो तो भी मेरे पास लौट आओ। अगर तुम पापों में हो तो भी मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको अपना लूंगा। इस संसार में कौन इतना प्यार करेगा कि आप अगर पापों में जीवन को जीते आपको माफ कर पाए? वो सिर्फ परमेश्वर है। लोग कहेंगे मैं माफ कर दिया, लेकिन अपने अंदर में कुछ ना कुछ ऐसी बातों को रखेंगे, वो पुरानी बातों को रखेंगे। लेकिन परमेश्वर हमारे पापों को ना सिर्फ माफ करता है परंतु मिटा देता है जैसे वो कुछ था ही नहीं। वो परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करने वाला। मैं तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे अपराधों को मिटा दूंगा, परमेश्वर कहता है। वो परमेश्वर से दूर नहीं करता हमारे पापों को, वो हमारे पापों को मिटाने वाला परमेश्वर है। आज वो हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो आज हम उस प्रेम के करीब आ जाएं। हो सकता है मेरी बहन आप गिर गए होंगे, हो सकता है मेरे भाई आप पापों में चले गए होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है लौट आओ मेरे पास। जिस प्रकार से ये वृद्ध महिला अपने जीवन में अपने जीवन की कमी और घटी को नहीं देखी, लेकिन परमेश्वर की निकटता में अपने जीवन को जी। आज इसके जीवन की गवाही हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है और इसलिए उसने उस उद्धार को देखा और लोगों के सामने गवाही का कारण वो बन गए। लोगों को गवाही देने लगी कि देखो हम जिस यरूशलेम में जिस छुटकारे की हम बात जो रहे थे, ये वही बालक है। और उस बालक के विषय में उसने बातचीत किया। सो परमेश्वर पिता आज इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर। हम आपकी स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते खुदावन परमेश्वर, क्योंकि जो कुछ आपने हमारे लिए किया वो अद्भुत है पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, जो शांति आपने दी परमेश्वर, उस शांति के लिए, उस प्रेम के लिए, उस जय के लिए, उस छुटकारे के लिए पिता आपका धन्यवाद। हम उस प्रेम को पाने के लायक नहीं थे खुदावन, परंतु आपने हमसे इतना प्यार किया प्रभु। हम जो आपसे दूर थे प्रभु जी, आज हम आप में अपने जीवन को जीने पाते हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आपके अलौकिक करुणा के लिए, आपके अलौकिक प्रेम के लिए, आपके अलौकिक सामर्थ के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। और उसी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर पिता हर बंधन तोड़े जा रहे रिबांदा खाला। आज परमेश्वर निर्बलता और दुर्बलता, हाँ पिता, जो लोगों को दुखी और निराश करके रखा है प्रभु, उनको मानसिक रूप से निर्बल और दुर्बल बनाकर रखा, आज ऐसे सारे बंधन टूटने पाए। आज हन्ना के जीवन की गवाही उनके लिए बल को प्रदान करे, उनको सामर्थ को प्रदान करे, और अपने जीवन में एक निर्णय के साथ अपने जीवन को जिए। जिस प्रकार से भजनकार दाऊद कहता है, परमेश्वर बुढ़ापे के समय तू मेरा त्याग ना दे, ताकि मैं आने वाली पीढ़ी को और जो उत्पन्न होने वाले हैं उनको आपके बाहुबल को और आपके पराक्रम को और आपके सामर्थ को मैं बता सकूं पिता। आज ऐसे बुजुर्ग माता पिता जब अपने जीवन में इस प्रकार के निर्णय के साथ प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, अपने जीवन को पिता समर्पित करें, आप उन्हें बल दीजिए परमेश्वर। अपने परिवार के लिए परमेश्वर हन्ना के जैसा गवाही के लिए खड़ा कीजिए परमेश्वर। हाँ पिता, जो बच्चे परमेश्वर से दूर चले गए हैं प्रभु, हाँ पिता, वो बच्चे उनके पास लौट आने पाए, उनसे प्रेम करें प्रभु जी, और उस प्रेम को जो आपसे करने के कारण पाएंगे पिता परमेश्वर, आप कहते हैं पिता, क्योंकि पिता जब हम बच्चों के प्रेम को, परिवार के प्रेम को ढूंढते हैं प्रभु जी, वो हमको मिलता नहीं, परंतु जब हम आपके प्रेम को पाते हैं, आपकी उपस्थिति को पाते हैं, सब जो दूर है प्रभु जी वापस लौट कर आते हैं पिता। हाँ खुदान परमेश्वर पिता, और इस घड़ी पिता परमेश्वर ये सबसे बढ़कर आपसे प्रेम करने वाले बन सके। हाँ खुदान परमेश्वर पिता, जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे किए जाए। जितने परमेश्वर अपने जीवन की समस्याओं को लेकर प्रार्थना करें, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, जो इनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है प्रभु, और इनके दुखों से आप इन्हें छुड़ा लीजिए प्रभु। ये रोने वाले हो सकते हैं अभी, परंतु प्रभु आप परमेश्वर इनके दुखों को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर हैं। जिस प्रकार से बुजुर्गावस्था में समौन ने आपके स्तुति के गीत को गाया, हाँ पिता, बुजुर्गावस्था में हन्ना ने आपका धन्यवाद करना प्रारंभ किया, आज परमेश्वर पिता ये अपने इस अवस्था में, चाहे परमेश्वर प्रभु जी आपको धन्यवाद दे, चाहे अकेलेपन में हो, चाहे निराशा में प्रभु, हाँ पिता, चाहे विधवापन की अवस्था में, चाहे अनाथ के जैसा इनका कोई माता पिता ना हो, परंतु पिता आप उनसे प्रेम करते हैं। अनाथों के नाथ है परमेश्वर पिता, और विधवाओं के सहारा है परमेश्वर पिता। आज बुजुर्ग माता पिता को परमेश्वर अब बल और शक्ति और सामर्थ को दीजिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, अपने प्रेम से, अपने आनंद से, अपनी शांति से हमारे माता पिता को भर दीजिए पिता। हाँ खुदा परमेश्वर, उनकी निर्बलताओं में आप बल दीजिए, हर प्रकार की दुर्बलताएं परमेश्वर, हर प्रकार की दर्द और पीड़ाएं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छोड़ करके जाने पाए पिता। आप उनको बुढ़ापे में भी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप उनके संग और साथ है पिता। आपका धन्यवाद पिता। एक एक प्रिय व्यूवर्स को प्रभु, एक एक प्रिय सब्सक्राइबर को परमेश्वर हम ब्लेस करते रिबांदा खाला, उनका परिवार, उनका घर घराना आशीषित होने पाए, और परमेश्वर उस उद्धार की योजना में अगर शामिल नहीं है वो शामिल होने पाए, आपके संतान बनने का परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, वो अधिकार को प्राप्त करने पाए। खुदावन पिता आपका धन्यवाद, आप ही को सारी आदर महिमा देते हैं। जय छुटकारे को देने के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगती हूँ, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।